मैं बहुत खुश थी जब मैंने एक छोटे को जन्म दिया। उसके नन्हे नन्हे हाथ, गुलाबी चेहरा और मासूम आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। मैं और मेरे पति उसे देखकर घंटों मुस्कुराते रहते थे। हमने उसका नाम रखा रिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब बात महसूस होने लगी। जब दूसरे बच्चों के रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी, मेरी बेटी चुप रहती थी। वह बहुत कम रोती थी। शुरू में सबने कहा, अरे कितनी अच्छी बच्ची है, बिल्कुल परेशान नहीं करती। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं भी खुश हो जाती थी, लेकिन माँ का दिल कुछ बातें जल्दी महसूस कर लेता है। रिया बाकी बच्चों जैसे नहीं थी। वह चंचल नहीं थी, न खिलौने के पीछे भागती, न हंसते हंसते गिर पड़ती। अगर उसे एक जगह बैठा दो तो वह घंटों वहीं बैठी रहती। कई बार मैं उसके सामने रंग बिरंगे खिलौने रखती। दूसरे बच्चे खिलौनों को पकड़ने की कोशिश करते, फेंकते, तोड़ते, लेकिन रिया बस उन्हें देखती रहती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खिलौनों पर टिक जाती, मगर उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। मैंने ये बात अपने पति से कही। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम भी ना हर बात पर चिंता करती हो, हर बच्चा अलग होता है। मैंने भी खुद को समझा लिया। समय गुजरता गया। जब रिया स्कूल जाने के लायक हुई तो मुझे लगा कि शायद दूसरे बच्चों के बीच रहकर वह बदल जाएगी, लेकिन वहाँ भी वही हुआ। स्कूल की छुट्टी के समय जहाँ बाकी बच्चे मैदान में दौड़ते, हंसते, शोर मचाते थे, वहीं रिया एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। उसकी क्लास टीचर ने एक दिन मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, देखिए, वह आपकी बेटी बहुत शांत है। वह ज़रूरत से ज़्यादा शांत में घबरा गई। क्या मतलब? टीचर बोली। हम जब उससे सवाल पूछते हैं तो वह जवाब दे देती है। पढ़ाई में भी ठीक है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती, किसी से दोस्ती नहीं करती। कई बार तो ऐसा लगता जैसे वह कहीं खो जाती है। उस दिन पहली बार मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं घर आई और रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन मैं रिया के कमरे में गई तो वह खिड़की के पास बैठी बाहर आसमान देख रही थी। मैंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम स्कूल में बच्चों के साथ खेलती क्यों नहीं? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, मम्मी, वे लोग मुझे अजीब लगते हैं। मेरे हाथ रुक गए। अजीब कैसे? रिया ने बाहर देखते हुए कहा, वह सब हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे चुप रहना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। उस रात करीब 2 बजे अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा जैसे घर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैं घबरा गई। मैं उठकर कमरे से बाहर आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तभी मेरी नज़र ड्राइंग रूम की तरफ गई और वहाँ जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह सो रही थी और वह दीवार की तरफ देखकर बहुत धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रही थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।